हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए जीके जीएस और साइंस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसने की थी? पूछा गया आपसे, बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसने की थी? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी ने। बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और महात्मा गांधी ने पहली और आखिरी बार ही 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? पूछा गया आपसे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 24 सितंबर 1945, दूसरा ऑप्शन है 24 अगस्त 1946, तीसरा ऑप्शन है 12 दिसंबर 1948, चौथा ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945। तो यहाँ आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ अस्तित्व में आया था और वर्तमान 2021 में इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस और वर्तमान में यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या है 193 और 193वां नवीनतम सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? पूछा गया आपसे, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी और इसे सल्तनत काल के रूप में भी जाना जाता था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? पूछा गया आपसे, अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है गुरु रामदास ने, दूसरा ऑप्शन है गुरु अर्जुन ने, तीसरा ऑप्शन है गुरु हरगोविंद ने और चौथा ऑप्शन है गुरु गोविंद ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गुरु हरगोविंद ने। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद के द्वारा की गई थी और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के द्वारा की गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है खड़गवासला, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है देहरादून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से अपनाया गया है? पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से अपनाया गया है? पहला ऑप्शन है आयरलैंड, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है कनाडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कनाडा। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान कनाडा से अपनाया गया है और विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश कनाडा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब किया गया? पूछा गया आपसे, बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1793, दूसरा ऑप्शन है 1772, तीसरा ऑप्शन है 1798 और चौथा ऑप्शन है 1882। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1772 में। बंगाल में द्वैध शासन का अंत 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया आपसे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 7 जून, दूसरा ऑप्शन है 5 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 14 नवंबर और चौथा ऑप्शन है 5 जून को। तो प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 5 जून को। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 2020 में इसकी थीम थी जैव विविधता या इसे बायोडाइवर्सिटी भी इंग्लिश में कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? पूछा गया आपसे, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है राजीव गांधी, तीसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो यहाँ पूछा गया है लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3,
वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। हेमा मालिनी का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको जो कि शास्त्रीय नृत्य हैं और आपको बताना है कि इनमें से हेमा मालिनी का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है मणिपुरी, दूसरा ऑप्शन है कथकली, तीसरा ऑप्शन है कथक और चौथा ऑप्शन है मोहिनीअट्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मोहिनीअट्टम से। हेमा मालिनी का संबंध मोहिनीअट्टम से है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। मोमबत्ती में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? आपसे पूछा गया है कि मोमबत्ती में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। मोमबत्ती में ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? पूछा गया आपसे फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है मल्हार राव होलकर, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है शेरशाह सूरी और चौथा ऑप्शन है सिकंदर लोधी। तो आपसे पूछा गया है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अकबर ने। फतेहपुर सीकरी की स्थापना मुगल शासक अकबर ने की थी। इसकी स्थापना 1569 में की गई तथा फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? पूछा गया आपसे मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था। पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा ऑप्शन है बिंदुसार। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, जो कि अक्सर पूछी जाती है, तो इसे आप याद कर लें। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? पूछा गया आपसे पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है रूस। तो आपको बताना है कि पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन को। ब्रिटेन देश को पार्लियामेंट की जननी कहा जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से ही अपनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? पूछा गया आपसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। पहला ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ पूछा गया आपसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर का चयन पहली बार पूर्वी बंगाल तथा दूसरी बार मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। द बाल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? आपसे पूछा गया है द बाल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है हरभजन सिंह, दूसरा ऑप्शन है सौरभ गांगुली, तीसरा ऑप्शन है राहुल द्रविड़ और चौथा ऑप्शन है कपिल देव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राहुल द्रविड़ को। द बाल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17। महाराजा धीराज किसकी उपाधि थी? पूछा गया आपसे महाराजा धीराज किसकी उपाधि थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18। निम्न में से किसे जिंदा पीर कहा जाता था? पूछा गया आपसे निम्न में से किसे जिंदा पीर कहा जाता था। पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर और चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ने ही सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। तो इसे भी आपको याद रखना है, जो कि अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? पूछा गया आपसे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। पहला ऑप्शन है वाई बी रेड्डी, दूसरा ऑप्शन है एन के सिंह, तीसरा ऑप्शन है अशोक कुमार गुप्ता और चौथा ऑप्शन है नंद कुमार साई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एन के सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? पूछा गया आपसे
राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 143, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 72, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 108 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 61। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 108। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और दोनों सदनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एनटीपीसी एग्जाम 2017, 2021 और जेल प्रेरी एग्जाम 2018, 2020 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल फ्री में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21। पंचायती राज का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? पूछा गया आपसे पंचायती राज का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? पहला ऑप्शन है 7वीं, दूसरा ऑप्शन है दूसरी, तीसरा ऑप्शन है 8वीं, चौथा ऑप्शन है 11वीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज का वर्णन संविधान की 11वीं अनुसूची में तथा 40वें अनुच्छेद में किया गया है और पंचायती व्यवस्था का सुझाव महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कोई वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है वायु में, दूसरा ऑप्शन है जल में, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन में और चौथा ऑप्शन है निर्वात में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, निर्वात में। किसी वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान पर, दूसरा ऑप्शन है वेग पर, तीसरा ऑप्शन है आयतन पर, चौथा ऑप्शन है संवेग पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, द्रव्यमान पर। किसी वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता उसके द्रव्यमान पर होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24। मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? पहला ऑप्शन है निर्मला बुच, दूसरा ऑप्शन है शीतला सहाय, तीसरा ऑप्शन है आशा गोपाल, चौथा ऑप्शन है अश्वनी चौहान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आशा गोपाल। मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कुमारी आशा गोपाल थी और भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25। मध्य प्रदेश के किस शहर को खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के किस शहर को खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर, चौथा ऑप्शन है इंदौर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है और इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप भी याद कर लें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। 4 ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र पर, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्र गिरने के दौरान, तीसरा ऑप्शन है अंतराग्रहिक अंतरिक्ष में और चौथा ऑप्शन है किसी घर्षण रहित सतह पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, किसी घर्षणहीन सतह पर किसी पिंड का भार शून्य नहीं होगा और अन्य तीनों जगह किसी पिंड का भार शून्य होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27। हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। आपसे पूछा गया है कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है तापमान मापने पर, दूसरा ऑप्शन है वायुदाब मापने में, तीसरा ऑप्शन है आपेक्षिक आर्द्रता मापने में और चौथा ऑप्शन है ऊंचाई मापने में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आपेक्षिक आर्द्रता मापने में। हाइग्रोमीटर का उपयोग आपेक्षिक आर्द्रता मापने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। विश्व बैंक की सीएफओ बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? पूछा गया आपसे विश्व बैंक की सीएफओ बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? पहला ऑप्शन है प्रीति पटेल, दूसरा ऑप्शन है अंशुला कांत, तीसरा ऑप्शन है जीएस लक्ष्मी और चौथा ऑप्शन है क्लेयर कोनोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अंशुला कांत। विश्व बैंक की सीएफओ बनने वाली पहली महिला अधिकारी हैं अंशुला कांत और यह एक भारतीय महिला हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। एप्पल के वर्तमान सीईओ कौन है? पूछा गया आपसे एप्पल के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टिम कुक। एप्पल के वर्तमान सीईओ हैं टिम कुक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30, मंदार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पूछा गया आपसे मंदार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है चंबल नदी पर, दूसरा ऑप्शन है सोन नदी पर, तीसरा ऑप्शन है बेतवा नदी पर और चौथा ऑप्शन है नर्मदा नदी पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नर्मदा नदी पर। मंदार जलप्रपात नर्मदा नदी पर हंडिया और बढ़वा के मध्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैंने एक क्विज भी रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो क्विज है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? पूछा गया आपसे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? पहला ऑप्शन है जेयर बोल्सोनारो, दूसरा ऑप्शन है एंटोनियो कोस्टा, तीसरा ऑप्शन है गोताबाया राजपक्षे और चौथा ऑप्शन है सिरिल रामफोसा। तो आपसे पूछा गया है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।